आज हम बात करने वाले हैं समरसेबल मोटर के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा नई मोटर जब भी आप डालते हैं तो चलती है 10 साल 15 साल, और कई बार आपने सुना होगा किर्लोस्कर की मोटर CRI की जो ब्रांडेड मोटर हैं तो 2500 साल तक चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जब उनको रिवायरिंग करने के बाद में दोबारा डाला जाता है तो वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। आप किसी भी कंपनी की मोटर ले लीजिए, जो नई में परफॉर्मेंस मिल जाती है वो दोबारा नहीं मिलती है, और किसान भाई लोग सब लोग परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि मिस्त्री ने तार कम डाला होगा या उसने गेज मतलब चेंज कर दिया होगा, है ना। कई तरीके के सवाल आते हैं। तो देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि कोई भी मिस्त्री ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम खराब हो, है ना। कोई भी मिस्त्री होगा, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, वो बढ़िया तरीके से ये काम करता है, और अगर वो इस तरह जानबूझकर अगर करेगा तो नाम उसका ही खराब होगा। तो ये तो आप मन से भ्रम निकाल दीजिए कि मिस्त्री आपके साथ गलत करता है, मोटर में गेज कम कर देता है। इसलिए कि मोटर के जो स्लॉटें रहती हैं तो उनमें ना ज़्यादा वायर डाल सकते हैं आप, और कम डालेंगे तो वो आपका मतलब मोटर जो है तो 1-2 दिन के अंदर ही मतलब जल जाएगी, है ना। तो अगर बाइंडिंग कराने के बाद में 1 दिन आपकी अगर मोटर चल गई है तो इसका मतलब ये है कि मिस्त्री गलती नहीं है। तो कई सारे रीज़न होते हैं और लास्ट में हम आपको ये बताएंगे तो कि आप मतलब कैसे सही कर सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि ये जो नई मोटरें होती हैं तो कोई भी कंपनी हो, है ना, जैसे आप किर्लोस्कर ले लीजिए, CRI ले लीजिए, टेक्समो ले लीजिए, तो एक बार जो कंपनी से बन के आती हैं तो उनमें जो मटेरियल लगा रहता है तो वो एक तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, और मिलेगा तो बहुत ही कठिनाई से मिलेगा, और फिर मतलब उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि आप खुद सोचोगे इससे बढ़िया तो है कि मतलब नई मोटर डाल लें। तो ये सब बिजनेस है और हम किसान भाई लोग मतलब समझते नहीं है, सब कोई भी समझता नहीं है ना। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, है ना, जो नया सामान कुछ भी होता है आपका बढ़िया चलेगा, लेकिन रिपेयर करने के बाद में उसमें प्रॉब्लम आती है, उस तरह की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। और कुछ गलतियां किसान भाई खुद करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि घरों की मोटरें जो है वो बढ़िया चलती हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ज़्यादा समस्या कब आती है? जब मतलब खेत में मोटर डाली जाती है और खेत की मोटर में ज़्यादा समस्या आती है। तो ये समस्या इसीलिए आती है दोस्तों कि जो क्वालिटी का कंपनियां मतलब डालती हैं शुरू में, वो सामान आपको दोबारा नहीं मिलता है ना। आप कैसा भी सामान डलवाएंगे लेकिन वो क्वालिटी का आपको नहीं मिलेगा। और वायर्स नहीं रहता है, कॉपर वायर मतलब आपकी जो पहले डली रहती है तो आप कॉपर वायर जैसे आप समझते हैं कि वायर से मतलब प्रॉब्लम होती है, तो वायर से ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना ही बढ़िया क्वालिटी का आप डाल लेंगे, लेकिन 3 फेज की मोटर अगर सिंगल फेस हो जाएगी तो कितना ही बढ़िया मतलब क्वालिटी को, लेकिन वो जलेगा ही। तो सबसे बड़ी गलती किसान भाई लोग ये करते हैं कि कटिया फंसा के चलाते हैं मोटरें जो है, तो कटिया फंसा के चलाते हैं, ना तो उसमें स्टार्टर लगा रहता है ना फ्यूज लगा रहता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके बोर में पानी कम है ना, पानी कम है तो आपकी मोटर सूखी चलेगी, और जब सूखी चलेगी तो आप किसी भी कंपनी की मोटर डालिए वो आपका जलेगा ही। और दूसरा रीज़न ये है कि आपके बोरवेल में अगर रेत आ रहा है, बालू के कण आ रहे हैं, तब भी आपकी ये समस्या रहेगी ही। आप कितनी बढ़िया मोटर डालिए लेकिन आपकी मोटर ज़्यादा दिन तक सर्विस नहीं देगी, है ना। 7-6 महीनों के बाद में आपकी जल जाएगी। तो ये कारण मुख्य कारण के बारे में दोस्तों आपको बताऊं कि मोटर जो है या तो सिंगल फेस की रहती है या तो 3 फेस की रहती है। सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि डबल फेस में चलाते हैं, लेकिन मोटर जो है हमेशा या तो सिंगल फेस की रहेगी या तो 3 फेस की रहेगी। 3 फेस की मोटर को आप डबल फेस में चला सकते हैं कंडेंसर लगा के, और सिंगल फेस में भी आपको कंडेंसर लगाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो डबल फेस में चलाते हैं वो भी आप गलत, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी मोटर जलती है। तो सबसे बढ़िया ये है कि या तो आप
खेत में जो है डबल, सिंगल या डबल की मत लगाइए। लगाना है आपको 3 फेस की मोटर लीजिए, तो आपका सिंगल फेस डबल फेस जो आप चलाते हैं उसकी अपेक्षा बहुत सर्विस देगा। सिंगल फेस में हमेशा समस्याएं आती रहती है, पावर कम रहती है, थोड़ा सा भी कचरा वचड़ा आ गया, जाम हो गया और जलने की समस्या ज़्यादा आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर खेत में अगर बोरवेल अगर आप चला रहे हैं, समर्सिबल चला रहे हैं, तो 3 फेस का ही मोटर आप इस्तेमाल कीजिए, वो आपको बढ़िया सर्विस देगा। और दूसरी बात, आपको फ्यूज ज़रूर लगाना है रेटिंग का। जितना एम्पियर की आपकी मोटर ले रही है उतने ही एम्पियर का फ्यूज आपको लगाना है कटआउट में। और फिर स्टार्टर भी आपको लगाना है जिसमें OLR मतलब रहना चाहिए, डायरेक्ट वाला नहीं। आजकल MCB से आता है, MCB उठा दिए चालू हो गया, वो वाला नहीं। OLR और ऑटो स्विच होना चाहिए आपके स्टार्टर में, तभी आपकी मोटर जो बढ़िया सर्विस देगी। और आप लोग एम्पियर और वोल्टेज ये भी मतलब आप बीच बीच में चेक करते रहा करिए। जैसे ही आपका मोटर जो है आप देखते हैं कि जैसे नॉर्मल में 8-9 एम्पियर ले रही है, उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, मोटर पहले ही बता देती है कि वो ख़राब होने वाली है। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लगा दिए, चल रही है तो चल रही है, जब बंद हो गई तब सीधे मतलब ले जाके आपका ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो पहले से ही अगर आप समझ जाएंगे तो आपका खर्चा कम होगा। बुश कर जाते हैं तो एम्पियर ज़्यादा लेने लगती है ना। कुछ भी अगर समस्या जाम होने लगी तो आपका एम्पियर धीरे धीरे बढ़ने लगे। नॉर्मल में अगर 8-9 एम्पियर लेती है तो धीरे धीरे वो 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आपको जैसे लगेगा एम्पियर ज़्यादा ले रही है तो आप उसका मेंटेनेंस करवा दीजिए, तो आपकी मोटर जो है फिर से मतलब दोबारा बढ़िया मतलब चलेगी। और अगर आप मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो वो सीधे ही आपका खर्चा एकदम से, जब बुश भी ख़त्म हो सकता है और आपको जो स्टेटर है वो भी घिस जाएगा तो बहुत समस्या आ जाएगी और वायरिंग तो आपकी जल ही जाएगी। तो ये कुछ मतलब पॉइंट मैंने आपको बताया, और जो भी मतलब रह गया होगा तो आपके मन में जो भी प्रश्न है समर्सिबल मोटर के बारे में, है ना, कि क्यों जलती है और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो आपका जो भी मतलब सवाल हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपके प्रश्न का जो है पूरा जवाब दूंगा और बढ़िया तरीके से दूंगा।